अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में टाइम हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी शायद सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किए हैं। जैसे जैसे ज्वाइन करते रहेंगे वैसे वैसे उनका देखते रहेंगे। मुझे बस ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ क्लियर है आप लोगों को। चैट बॉक्स आपके पास होगा, चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन नज़र आ रही है। शान, शंकर, क्रिस्टल। क्रिस्टल ये आपका नेम है या बस एक कुछ सेलेक्ट कर लिया है? ज़्यादा बेहतर है अगर ओरिजिनल नेम के साथ जो है वो आप लोग लॉग इन करें। नदीम, सोबिया, आवाज़ आ रही है? चलें जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एएफसी के बारे में। हमने एक छोटी सी ओरिएंटेशन ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, तकरीबन 15 मिनट्स की, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया था कि सीए क्या है। आई कैप के बारे में थोड़ा सा शायद बताया गया था। इसके साथ साथ आपको बताया गया था कि जो इंस्टीट्यूट है इसका क्या रोल होगा, आई कैप का क्या रोल होगा। और आपको सीए कुछ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया था। अब कितने ऐसे हैं अभी जो अवेलेबल ऑनलाइन आ रहे हैं कि उन्हें पूरा पूरा भरोसा है इस बात पे कि जो बात बोली गई है कि सीए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0% है, इस पे एग्री कर रहे हैं? एग्री करते हैं सब? अच्छा जी। रिस्पांस ना आने को एग्रीमेंट समझा जाए? अच्छा, एग्री कर रहे हैं आप लोग। सही है, तो इसका मतलब है जो लोग प्रेजेंट हैं या तो वो खास के कुछ नहीं बोल रहे हैं, या जो बोल रहे हैं उन्हें ऑलरेडी अंदाज़ा है सी के बारे में कुछ ना कुछ। अच्छा, आप में से कितने जो कि एएफसी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या इससे पहले कभी कोई ओरिएंटेशन अटेंड कर चुके हैं? शान, आप कर चुके हैं? इसके अलावा कोई? अच्छा जी। एक पर्सन जो है वो एएफसी के ओरिएंटेशन अटेंड कर चुके हैं, रिमेनिंग के लिए नहीं न्यू है। अच्छा, तो मैं बताता चलूँ कि सीए जो कोर्स है ये जस्ट लाइक आप किसी फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड हो, इकोनॉमिक्स हो या साइंस की फील्ड हो, इसमें जो आप पोजीशन एक पीएचडी को देते हैं, आप तकरीबन वही समझ लें कि वो पोजीशन इस पे सीए की होती है। हाँ, पीएचडी बेसिकली रिसर्च वर्क करता है, सीए रिसर्च वर्क नहीं करता। सही है, लेकिन एक वही हाइट है इसकी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में। फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए सीएफए भी एक पोजीशन है। सीए और सीएफए डिफरेंट चीज़ है। हम फिलहाल सीएफए की बात नहीं कर रहे हैं। सीएफए की अगर ओरिएंटेशन हो रही होगी तो सीएफए के बारे में बताया जाएगा। ये बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस और डाटा साइंसेस के लिए जो है वो मेनली इसे फोकस किया जाता है। सीए जो है वो अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग के लिए। अच्छा, मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। सलमान नाम है मेरा, और मैं आपको इस एएफसी के बैच में सिंपल कोऑर्डिनेटर का रोल होगा मेरा। और आपकी तकरीबन सारी ही जो प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, आपका कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट है, बुक्स की रिक्वायरमेंट है, सिलेबस है, क्रिटिकल डेट्स हैं, किसी भी तरह की गाइडलाइन है, आपको वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरी इंटरेक्शन रहेगी आपसे फ्रीक्वेंटली, आपके टीचर्स की भी रहेगी। लेकिन कोई इशू है कुछ भी, आप डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
टीचर्स भी आपको गाइड कर रहे होंगे और मैं भी आपको गाइड कर रहा हूँगा। मेरे पास ज़्यादा आसानी ये होगी कि आप लोग को फ्री एक्सेस होगा टीचर्स के ऊपर। टीचर्स को फ्रीली आप इन मैटर्स के लिए कम्युनिकेट नहीं करेंगे। आप टीचर्स को जो कम्युनिकेट करेंगे वो नॉर्मली कोर्स से रिलेटेड करेंगे। बाकी जो भी आपका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, एडमिशन का, एग्जामिनेशन का, कोई गाइडलाइन है फ्यूचर के बारे में, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं लोग, तो स्टार्ट करते हैं अपना। हमने जो भी ओरिएंटेशन पहले दी थी वो टॉपिक्स ऐसे नहीं कि हम दोबारा नहीं कवर करेंगे। हम पहले बताए थे कि सीए की जो फील्ड है वो आप बेसिकली दो जगह रजिस्टर होगे। एक आप रजिस्टर होगे आईकैप में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे रजिस्टर हो गए। ये वो बॉडी है जो कि आपके एग्ज़ाम ले रही होगी, आपको आपके रिजल्ट्स दे रही होगी और आपको सर्टिफिकेट इशू कर रही होगी, आपको रेगुलेट कर रही होगी। ये जो इंस्टीट्यूट है ये हमारे जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट जो हैं ये सिंपल आपको ट्यूशन्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। आईकैप ट्यूशन्स नहीं प्रोवाइड करता, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो डेजिग्नेट किए हुए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट को रजिस्टर किया हुआ है और कुछ को ऐसे ही आपको परमिशन है कि वो दे सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट जो काम कर रहे हैं वो ट्यूशन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एएफसी जो है सीए का जब कोर्स आता है तो सीए के कोर्स डिवाइडेड है 4 स्टेजेस में और हर स्टेज की अपनी सेपरेट सर्टिफिकेशन है। पहली स्टेज एएफसी है जिसमें आप लोग रजिस्टर हो रहे हैं। सेकेंड स्टेज कैफ है। थर्ड स्टेज सीफैप कहलाती है। ये सब एब्रीवेशन है बेसिकली। फोर्थ स्टेज एमएस है। ये चारों आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सीए कहलाते हो। इनिशियली सीए करने के फ़ौरन बाद आप अपने नाम के साथ एसीए लगाते हो, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर आप फर्दर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 5 इयर्स में, नहीं तो 10 इयर्स में आप अपने नाम के साथ एफसीए लगा सकते हो, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी ये चीज़ इतनी खास समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिस, आउटसाइड प्रैक्टिस, एफसीए, एसीए, ये बता दिया है रिमेंबर रखने के लिए कि शायद आगे जाकर ये कभी काम है। क्योंकि जब क्वाइट तकरीबन अच्छे खासे पीरियड तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि प्रैक्टिस में आपको जो है वो 5 साल में एफसीए का स्टेटस जो है वो मिल जाता है। हम यही समझते रहते कि भाई 10 साल में मिल रहा होता है। खैर, एएफसी जिसमें आप लोग रजिस्टर हुए हैं इसमें 4 पेपर्स होते हैं और तमाम पेपर्स एमसीक्यूज बेस्ड हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स हैं। कैफ इसमें 9 पेपर्स होते हैं और सारे के सारे इन राइटिंग होंगे, कोई एमसीक्यूज में नहीं होगा। सी फैप इसमें 6 पेपर्स होते हैं और ये आपके सेम कैप की तरह से होते हैं। एमएसए इसमें 2 पेपर्स होते हैं और ये भी कोई भी आपके एमसीक्यूज नहीं होते, फुल एमसीक्यूज नहीं होते। तो एएफसी जो है ये सबसे डिफरेंट है इसमें। इसके पेपर्स क्वाइट इजी होते हैं और काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं। आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आपका कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता, आप बहुत आसानी से इसे कवर कर पाते हो। और जो 4 कोर्सेज हैं इसमें, एक तो फंक्शनल इंग्लिश जो हम पढ़ते हुए ही आ रहे होते हैं, अच्छा हैंड राइटिंग पे नहीं जाएगा, हैंड राइटिंग इस पेन से लिखना भी थोड़ा ख़राब होता है और कुछ मेरी राइटिंग ही बहुत अजीब सी है। तो खैर ये 50 मार्क्स का होता है।
इसके बाद एक आपका पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी 50 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी 50 मार्क्स का पेपर है। एक पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये वाहिद पेपर है एएफसी में जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो थोड़ी प्रॉब्लम करता है, और ये होता है 100 मार्क्स का। बेसिकली इसके दो पोर्शन है, एक इसकी है मैथमेटिक्स और दूसरा है इसका पोर्शन स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों 50 मार्क्स से होते हैं। सही है, तो ये क्वेश्चन जो होता है ये 100 मार्क्स, ये जो पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है, बाकी रिमेनिंग सारे 50-50 मार्क्स होते हैं, और ये सारे जितने भी हैं ये सारे एमसीक्यूज बेस होते हैं। सही है, आपके बेसिकली जो आई कैप आपको एमसीक्यूज देते हैं, कुछ नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे जो आपको आंसर करने होंगे। आपके पास टाइम जो है वो 90 मिनट्स का होता है, और आपको 50 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा खासा टाइम होता है अगर आप सही अंडरस्टैंडिंग के साथ करें तो। ज़्यादा सॉल्यूशंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती, और जब आप पढ़ रहे होंगे हमारे साथ तो आपको इतनी प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि मेरा नहीं ख्याल कि आप आई कैप में बैठ करके कोई भी नया क्वेश्चन या कोई जनरेट करके दे सकते हैं। जी कोर्स बहुत कम्प्रीहेंसिवली आपको कवर करवाया जाएगा, और इसमें आपके बार बार टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके अलावा आपको जो है वो क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, और क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उन तमाम क्वेश्चंस की जो कि एक्सपेक्टेड होगा कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? अब आप लोग जिस इन्वायरमेंट से आ रहे होंगे, मेरे मेजॉरिटी जो है वो इंटर करके आ रहे होंगे एचएससी, एचएससी के बाद यहाँ पर आ रहे होंगे मेजॉरिटी। इनका क्या है, ये हमेशा फिजिकल क्लासेस हुई हैं, ऑनलाइन कभी नहीं हुई। ऑनलाइन का आपका ये पहले इंटरेक्शन होगा। तो जैसे आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे लिया जा रहा है, आपके सामने एक बोर्ड जो है वो ओपन है, बोर्ड पे लिखा जा रहा है। टीचर की शक्ल फिलहाल नज़र नहीं आ रही है आपको। आपको हो सकता है कि कुछ सेशन जो है वो इस तरह के मिले कि टीचर्स जो है वो आपको उनका फेस अपेयर हो रहा हो और वो कम्युनिकेट कर रहे हो। ये बोर्ड आप में हमेशा आपके सामने रहेगा इजीली, ताकि टीचर इस पे लिख सके, आप उसे नोट कर सकें, इंटरेक्शन इसके थ्रू होगी। चैट बॉक्स आप सबके सामने है, चैट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे। कभी अगर किसी को कोई बात करनी है तो वो वॉइस खुलवा सकता है, वॉइस खोलने की इजाज़त खुद नहीं होगी, परमिशन आपके पास नहीं होगी इस चीज़ की। वीडियो की परमिशन आपके पास नहीं होगी कि आप वीडियो अपने खुद से ऑन कर सकें। हाँ, अगर किसी को कोई बात करनी है या वो समझ रहा है कि चैट के थ्रू इतना क्लियरली नहीं बोल सकता, वो चाह रहा है वॉइस मैसेज के थ्रू बात करना, तो वो टीचर से बोलेगा, टीचर जो है उसकी वॉइस ओपन करवा देंगे और फिर वो इजीली कम्युनिकेट कर सकेगा। तो थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके इन राइटिंग भी हो सकती है। वीडियो जो है वो अवॉइड की जाएगी हर तरह से। टीचर की वीडियो आ सकती है लेकिन स्टूडेंट्स की वीडियो जो है वो अवॉइड की जाएगी। और बेसिकली सबके वॉइस कंट्रोल करने का मकसद ये है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ ऑनलाइन होते हैं तो हर किसी के बैकग्राउंड में डिफरेंट वॉइसेस होती हैं, हर किसी का बैकग्राउंड बैकग्राउंड इतना साइलेंट नहीं होता। ये जो इंस्टीट्यूट का इन्वायरमेंट है ये तो साइलेंट होगा क्योंकि ये बना है इसलिए, सही है। लेकिन जो घर के इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप बैठ कर के क्लासेस ले रहे हैं, वो इन्वायरमेंट इतना साइलेंट नहीं है, तो आवाज़ जो है वो लेक्चर को ख़राब कर सकती है, अटेंशन डाइवर्ट कर सकती है। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो एक्सेस वॉइस के ऊपर ब्लॉक होगा। बाकी टीचर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होगा, और अगर
बोला जाए तो ऑप्शन अवेलेबल है कि वो वॉइस खोली जा सकती है स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की। तो ये तो जी हो गया हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा रहेगा ड्यूरिंग क्लास। आपके पास बोर्ड अवेलेबल है, आपसे टू वे कम्युनिकेशन होगी, आपसे क्वेश्चंस टीचर ही पूछेंगे, आपको भी क्वेश्चन पूछने की इजाज़त होगी। टीचर की वीडियो अवेलेबल होगी कभी कभी। दूसरा बोर्ड आपके सामने हमेशा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा हम आपको वीकली टेस्ट दिया करेंगे स्मॉल। वो टेस्ट आपको कंप्लीट करने और उसको फॉलो अप लिया जाएगा, इसका फॉलो अप लिया जाएगा। इसके साथ साथ हम हर सब्जेक्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, ताकि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे कौन कौन ऐड होगा। एक तो मैं खुद आऊँगा कोऑर्डिनेट करने के लिए, दूसरा जो उस टॉपिक का टीचर होगा वो ऐड होगा, तीसरा स्टूडेंट्स ऐड होंगे, फोर्थ कोई एक एडमिन का पर्सन ऐड होगा, ताकि कोई अगर इशू आता है तो ये रिजॉल्व कर सके। आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन है, रात के 12 बजे भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का रिस्पांस टीचर अपने टाइम के हिसाब से करेगा। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे ही रिस्पांस करे, लेकिन मे भी पॉसिबल हो रात के 12 बजे रिस्पांस करते। तो ये टीचर की टाइमिंग पे डिपेंड करता है। सही है। बाकी ये कि अगर आप कोई क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर डालते हैं तो हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट इसका रिस्पांस कर दे और टीचर जो है वो उसे बैक कर ले। तो बेसिकली ये ग्रुप होगा व्हाट्सएप, और इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकेंगे एनी टाइम 24/7 जो है ये अवेलेबल होगा क्वेश्चन के लिए। टेस्ट हो रहे होंगे, फॉलोअप हो रहा होगा, और पूरी कोशिश की जाएगी कि आप इजीली सारे के सारे टेस्ट कवर करें, और उन टेस्ट के रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएं, ताकि आप अपनी एफर्ट्स को इवेलुएट कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेस्ट से भागते हैं, दूर भागते हैं। टीचर ने बोला टेस्ट का, लेकिन हम टेस्ट नहीं दे रहे होते। इससे होता ये है कि आप उस टाइम तो बच जाते हो, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में जाते हो ना तो आप सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आप खुद सोचें ये कि कोई एक क्रिकेटर है, वो प्रैक्टिस ना करे, डायरेक्ट जाकर के फील्ड पे खेले, कितना ही अच्छा क्रिकेटर क्यों ना हो, वो नहीं खेल पाएगा। उसे सारे शॉट्स खेलने आते हैं, वो नहीं खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरीके से एग्जाम में भी होता है। आपने अच्छी स्टडी की हुई है, आपको सारी चीज़ें आती हैं, सब कुछ कवर किया हुआ है आपने, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट और एग्ज़ाम का प्रेशर ही आपसे बर्दाश्त नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है कि तभी कोई स्टूडेंट बैठ करके सुन रहा है और वो बोले कि यार मुझसे तो हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ श्योर है कि शायद आपको एएफसी में इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एमसीक्यूज होंगे, आप तुक्का मार के भी सेलेक्ट कर सकते हो। हर के 4 ऑप्शन दिए वो होंगे, उसमें से कोई सेलेक्ट कर लिया, कुछ जो आ गया वो कर लिया, जो नहीं आ रहे मसला हो रहा है वो आगे में तुक्का मार लिया। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो यहाँ पे आप अपने आप को सेफ समझ रहे होगे और शायद एएफसी में क्लियर भी हो जाए। लेकिन ये एग्ज़ाम प्रेशर ये समझ में आता है जब आप इससे अगली स्टेज पे जाते हो, कैट में जब आप जाते हो। अगर आपने वो एग्ज़ाम
नहीं दिए होंगे, जो मॉक एग्जाम्स आपसे लिए जाते हैं, जो छोटे छोटे टेस्ट आपसे लिए जाते हैं, अगर वो नहीं दिए होंगे तो बिलीव मी आपको पूरा कोर्स आपने कवर किया होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठोगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हम जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, वो सेम वही पैटर्न होता है जिस पैटर्न पे आई कैप डिज़ाइन कर रहा होगा। अगर आपने हमारे क्वेश्चंस का आंसर किया हुआ होगा, आपको पता होगा कि किस तरीके से आंसर स्टार्ट करना है, किस तरीके से उसे लेके चलना है, कैसे एंड करना है। आपको एक चीज़ प्रैक्टिस में होगी, तो आप आई कैप के भी एग्ज़ाम में ये चीज़ कर पाओगे। आपको बेसिकली 100 मार्क्स नहीं लेने होते, आपको सिर्फ 50 मार्क्स लेने होते हैं, और बिलीव मी, सिर्फ 50 मार्क्स ही होते हैं, 50 मार्क्स ही आपको लेने होते हैं, आपको इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो अगर आप हमारा टेस्ट 80% भी कर पाते हो ना, तो आप आई कैप के 50 मार्क्स ले लोगे। 100% करने की ज़रूरत नहीं है, 80% भी अगर कर पाते हो तो आई कैप के 50 मार्क्स आप ले लोगे। ये बेसिकली 50% मार्क है। आपके जैसे क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपको 50 मार्क्स चाहिए होंगे, फंक्शनल इंग्लिश में 25 मार्क्स, बिजनेस कम्युनिकेशन 25 मार्क्स, IT 25 मार्क्स, ये चाहिए होंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है सबके पास से कि सीए कहाँ काम करते हैं, क्या काम करता है। तो ये याद रखें, जितनी मल्टीनेशनल हैं, जितने बैंक्स हैं, जितनी लार्ज साइज कंपनीज हैं, सही है, ये सब, इन सब के पास नंबर ऑफ सीएज है, नंबर ऑफ सीएज, एक नहीं, नंबर ऑफ सीएज है। सही है, जो कंपनी सीए को अफोर्ड कर सकती है वो सीए को लेगी। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि सीए के पास जो फाइनेंस की नॉलेज है, जो रिपोर्टिंग की नॉलेज है, जो ऑडिट की नॉलेज है, जो लॉ और कंप्लाइंसेस की नॉलेज है, वो किसी और के पास नहीं। और अगर आप बेस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो आप हमेशा बेस्ट को ही सेलेक्ट करते हो। अगर आप बेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप उससे कम पे आते हो। ऐसा होता है, नहीं होता? ऐसा ही होता है। आप कहीं पे जाते हो, किसी शॉपिंग के लिए भी जाते हो, तो जो आपको बेस्ट, सबसे अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही होती है, आप वो सेलेक्ट करते हो, आप उससे कम पे नहीं आते। तो सीए का जो कोर्स है ना, वो बेसिकली आई कैप ने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी अकाउंटिंग बॉडी या कोई भी दूसरा अकाउंटेंसी का कोर्स इसे कम्पीट नहीं कर पाता। ये जिस तरीके से इसने कोर्स डिज़ाइन किया है, और जिस तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जो इसका पासिंग क्राइटेरिया है, वो इतना बेहतरीन है कि लिटरली अगर आप बेस्ट नहीं होगे तो आप पास नहीं कर सकते। अब ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे पास ही नहीं कर सकते। एक बहुत एक मिथ सी हर तरफ फैली हुई है कि सीए जो है वो क्लियर नहीं होता। ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सीए क्लियर नहीं कर पाते, कुछ शुरुआत में छोड़ देते हैं, कुछ बीच में छोड़ देते हैं, कुछ एंड में छोड़ देते हैं। वजह इसकी क्या है? वजह मैं बताता हूँ आज। वजह इसकी होती क्या है कि आप बी करने जाते हो एनईटी से, सही है, या बीएस करने जाते हो एनईटी कराची यूनिवर्सिटी या किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से। वो आपसे क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं भाई 90% या मिनिमम 80% परसेंटेज। ये कौन लेके आता है? ये वो लेके आते हैं जो वाकई पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो क्रीम होती है स्टूडेंट्स की। तो वो तो यहाँ पे चली गई, सही है। सीए में अब ऐसे लोग आने लगे हैं जो इस परसेंटेज से आ रहे थे, सही है, वरना यूजुअली सीए में कौन आते हैं? जो यहाँ पे नहीं जा सके वो आ जाते हैं सीए में, सही है। वो बेचारे, उन लोगों को भी आने की इजाज़त है सीए में जिनके 50% आए। अब सीए एक ऐसी प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है कि आप किसी के सामने बोलते भी हो ना, तो आपकी इमेज बढ़ जाती है कि भाई आप सीए कर रहे हो, बंदा सीए कर रहा है, इमेज बढ़ जाती है, खामखाई की बढ़ जाती है। कुछ किया हुआ नहीं होता, बच्चा नहीं पढ़ रहा होता,
कुछ नहीं आता उसे। सही है, क्लास में बदनाम होता है, लेकिन रिश्तेदारों में बोल रहा होता है सीए कर रहे हैं, तो एक इमेज सी बनी हुई होती है। ये जो 50% वाला बच्चा है ना, इसे पढ़ना नहीं आ रहा होता। मेजॉरिटी ऑफ द केस में इसे पढ़ना नहीं आ रहा होता, इसे एग्जाम अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा होता। ये सीए में आ जाता है, सीए को देखता है बहुत बड़ी फील्ड है, इज्जत बहुत मिल रही है, ये पड़ जाता है ढीला। वैसे ही डल होता है, ये हो जाता है और डल। ये कहता है भाई सीए में तो जो फेल भी होता है ना, उसका भी नाम होता है। तो चलो नाम तो है हमारा, फेल भी हो रहा है तो क्या हुआ। सही है, वो बेसिकली ढीले पड़ जाते हैं। इन्हें क्या चाहिए, इन्हें और ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, तब ये जा करके क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आएंगे। इन्हें इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक अच्छी एफर्ट करते हैं, इन्हें ऑलरेडी पता है क्या करना है। ये अगर इससे कम भी करे ना, तो काम चल जाएगा। इन्हें बहुत एफर्ट करनी होती है। अब ये वो एफर्ट नहीं कर पाते, मेजॉरिटी इसमें डल पड़ जाते हैं, और बदनाम जो है वो बेचारा सीए हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीए ने इन सबको आने की इजाज़त दी हुई है कि सब हम 50% अगर आपके मार्क्स हैं, आप एडमिट हो सकते हो सीए में। और दूसरा, सीए का जो पहला जो कोर्स है एएफसी का, ये क्वाइट ईजी है। ये जैसे ही बच्चा पास करता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास यूजुअली कर लेते हैं, और जैसे ही पास करता है उसकी एक इमेज बन जाती है, सीए तो आसानी से हो जाता है। एक तो वैसे ही उस बेचारे को 50% मार्क्स आए थे। सही है। और यहाँ पे आते के साथ उसे इतनी इज्जत मिल गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये भी क्लियर हो गया, वो फैल गया। कैफ में आते के साथ ही उसका क्या हुआ, उसके आते के साथ ही उसका लैब्स लग गया, जितने पेपर दिए थे सब गए। सही है। अब वो कैफ में पेपर दिए जा रहे, मेहनत वो एफसी वाली कर रहा है, वो समझ रहा है पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पास होने का नाम ही नहीं, यहाँ पे फेल 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 आए जा रहे हैं। ये चीज़ अवॉइड करनी है। इंस्टीट्यूट इसी काम के लिए है। वो आपको गाइड करेंगे कितनी मेहनत करनी है, कैसे करनी है। आपको ये कर लेने का कि कौन बच्चे हैं कैसे पढ़ रहे होते हैं कि उनका सीए हो जाता है। जी आपको अभी बताते हैं। वो भी तो वही है ना, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट में क्लासेस ले रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आप ही के साथ बैठे हुए होते हैं, और उनका जो है वो पेपर क्लियर होते हुए चले जाते हैं, फर्स्ट टाइम में भी हो जाते हैं, कुछ लोग फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड में हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत लंबे फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लंबे फंसने वालों को कोई कसूर है। बात यह है कि वो बेचारे समझ नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। उनका कसूर नहीं है, लेकिन लैकिंग है, अवेलेबल है, लैकिंग अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए इसके लिए, पास करने के लिए? सबसे पहली चीज़ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जो चीज़ आप कर रहे हो ना, उसमें कंसिस्टेंसी हो। रोज़ाना 2 घंटे पढ़ लो, कोई बात नहीं, 2 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। सही, 2 ही घंटे रखो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। दूसरी चीज़, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होता। फिजिकल क्लासेस में लोग क्लास अटेंड करने ही आ रहे होते हैं, उन्हें मज़ा आता है क्लास अटेंड करने में। एक तो ऑनलाइन का ये हो गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाते हो। ऑनलाइन में वही स्टूडेंट फोकस करता है, वही स्टूडेंट इंटरेस्ट शो करता है जिसे डिसिप्लिन जिसमें हो। जो डिसिप्लिन नहीं है वो ऑनलाइन उसके लिए बेकार हो जाएगा, वो ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकता। जिसमें डिसिप्लिन है वो ऑनलाइन अटेंड कर सकता है, और जिसमें डिसिप्लिन है वो सीए कर सकते हैं। हमारा क्या होता है, हम अभी अगर मैं स्टूडेंट से बोलूँ कि भाई उनका पूरे दिन का एक जायजा लें और बताएं मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनका कहाँ गया, क्या वो इंटरटेनमेंट में गया, क्या वो स्टडी में गया, कहाँ गया, कहाँ गया आप?
नदीम, शान, क्रिस्टल। क्रिस्टल नाम नहीं चेंज किया आपने अभी तक अपने। सोबिया, शंकर, कहाँ गया? आप बता सकते कोई एक बताए कि भाई कल का जो दिन गुजरा है उसमें मेजोरिटी उसमें क्या काम किया? पूरा जायजा लें, 2 मिनट ले लें और मुझे बताएं जरा क्या किया। जो दिल चाहा वो किया, इंटरटेनमेंट की, मज़ा आया, या स्टडी की? आप, आप लोग आराम से देखिएगा, लेकिन मैं आपको अभी जवाब दे देता हूँ। आपने इन दोनों में से कुछ नहीं किया। आपका दिन फजूल गुजरा, कुछ भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये है हमें, ना हमने एंजॉय किया, ना हमने स्टडी की। आप देखिएगा, कल का दिन अपना याद कर लें कि कल का कौन सा ऐसा दिन था जो मैं चाहता था करना, मुझे खुशी होती वो काम करके, मुझे एंजॉयमेंट मिलती और मैंने वो काम किया। शायद 5 या 10 मिनट या 1 घंटा ऐसा कुछ काम किया होगा, इसके अलावा पूरा दिन मैंने बेकार गुजारा। सही है। ये चीज़ होती है लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपने पूरा दिन फजूल गुजारा। सीए में जो 50% वाला बच्चा आता है ना, उसके जानते हैं उसे लग रहा होता है वो स्टडी कर रहे हैं, वो बुक खोल के बैठा हुआ होता है, लेकिन पूरे दिन में शायद 2 पेज पढ़ पाते हैं। आप मुझे बताओ, अगर आप 2 घंटे भी लगा रहे हो तो क्या 2 घंटे का आउटपुट 2 पेज काफ़ी है? एक दूसरी क्लास का बच्चा भी होता है ना, वो भी इससे ज़्यादा पढ़ लेता है 2 घंटे में। इस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये पढ़ रहा है क्या कर रहा है। जहन में इसकी कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं, सामने किताब खुली हुई होती है, एक लाइन पढ़ी होती है, 5 लाइनें पढ़ी, पहली लाइन भूल गई। होता है, सबके साथ होता है। लेकिन इसे डिसिप्लिन से सही करना होता है। जब पढ़ो तब पढ़ो, जब इंटरटेनमेंट है तब इंटरटेनमेंट है। और आपको पता हो कि मेरे ये दिन भर के 24 घंटे हैं, इसमें से मुझे 8 आवर्स सोना है। सही है। 2 to 3 आवर्स मुझे पढ़ना है। अब मेरे कौन से पढ़ने वाले घंटे होंगे? ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तीन मेरे स्टडी के आवर्स हैं, और इस स्टडी के आवर्स में मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे आसपास के लोगों को भी पता होगा, मेरे फ्रेंड्स को भी पता होगा, मेरे घर वालों को भी पता होगा कि इन घंटों में मुझे परेशान नहीं करना। आपके घर वालों को पता होगा ना, आपके घर वाले परेशान नहीं करेंगे इस ड्यूरेशन में, मेजोरिटी में नहीं करेंगे। सही है। रिमेनिंग आपका इंटरटेनमेंट है, आप दिन भर अय्याशी करो, कोई मसला नहीं। 8 घंटे इसमें, 3 घंटे इसमें, आपके 11 आवर्स हो गए। रिमेनिंग कितने बचे? एक्टिव आवर्स, सोने वाले तो आपने हटा दिए। रिमेनिंग आपके पास 13 आवर्स बचे। 13 आवर्स आप खेलो, आप बातें करो, इंटरेक्शन करो, और क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रखो? फिजिकल एक्टिविटी रखो। ये जो सोशल मीडिया की एक चीज़ चल गई है ना, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इंजॉयमेंट होती है, लेकिन इंजॉयमेंट लिमिटेड पे रखो इसे। इसके ऊपर 5 घंटे नहीं लगाना, 8 घंटे नहीं लगाना, 3 घंटे भी नहीं लगाना। आप दिन भर में लिमिटेड रखो। अपना जो आपको मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर टाइमर सेट कर लो कि मैं फेसबुक, इंस्टा और ये जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं, इनके ऊपर मैं 1 आवर से ज़्यादा स्पेंड ना करूँ। अगर मेरी 1 आवर कंप्लीट हो जाए तो मुझे टाइमर बता दे कि इन एप्लीकेशन से आपका 1 घंटा कंप्लीट हो गया। सही है। तो आप 1 घंटे से ऊपर इन एप्लीकेशन पे नहीं जाओ। रिमेनिंग कम्युनिकेट करो घर वालों से, फ्रेंड से, बाहर जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो। सही है। ये
कोर्स के लिए 2 से 3 घंटे हैं। कोई दूसरी बुक उठा लो, कोई स्टोरी की बुक उठा लो जो पसंद हो, कोई नॉलेज की बुक उठा लो जो पसंद हो, वो देखो। नेट पे डिफरेंट नॉलेज आपको मिल जाएगी, सही है। वो देखो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, अच्छा रहेगा, अच्छा टाइम पास होगा, आप में डिसिप्लिन रहेगा। ये जो चीज़ है ना, ये इससे बचना, बस। आप सीए कर रहे हो, सीए में बस इस चीज़ से बच जाना, आपके पेपर क्लियर हो जाएंगे। और 2 चीज़ें याद रखो, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप में डिसिप्लिन होगा तो आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। फिजिकल क्लासेस से बहुत बेहतर है ये चीज़, बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप अपनी टाइमिंग में इसे देख सकते हो, आप बार बार इसे देख सकते हो। फिजिकल क्लासेस में आपको पहुंचना होता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, उसके बाद वो क्लास दोबारा अवेलेबल नहीं होती। कभी कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25-25 मिनट भी बच्चे जो है वो लेट हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, उसका वो क्लास दोबारा नहीं मिलती। ऑनलाइन क्लासेस में वो क्लास आपको पूरी दोबारा मिलेगी, फुल टाइम दोबारा मिलेगी। आप अटेम्प्ट कर पाए हो तब भी आपको मिलेगी, आप वो क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाए उसके बाद भी आपको मिलेगी। सही है। आपको एक लेक्चर बार बार सुनना है, आप बार बार सुन सकते हो। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप पॉज कर सकते हो। आप अब तो व्हाट्सएप के थ्रू आप अवेलेबल एनी टाइम टीचर हो गया है। वो तो खैर फिजिकल क्लासेस के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप आप बना सकते हो, लेकिन ऑनलाइन का ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप जितने दफ़ा चाहो आप लेक्चर सुन सकते हो, और हम आपको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप 5 दिन बाद भी चाह रहे हो कि वो लेक्चर मुझे मिल जाए, आप लेक्चर आइडेंटिफाई करो, आपको वो लेक्चर मिलेगा। सही है। आप 1 महीने बाद चाह रहे हो, आप एग्जाम से 3 दिन पहले चाह रहे हो कि मुझे वो पहला वाला लेक्चर चाहिए, इस टॉपिक का लेक्चर चाहिए, आपको वो लेक्चर मिलेगा। फिजिकल इन्वायरमेंट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन में। तो जो डिसिप्लिन बच्चा होगा ना, वो इस चीज़ को एक्सरसाइज करेगा, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा कि मुझे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाऊँ, मैं बार बार देखूंगा। मैं अपना पूरा दिन फजूल चीज़ों में नहीं ज़ाया कर रहा, मैंने फजूल लिखा हुआ छोड़ दिया है, खास के इसके लिए कि ये नज़र आता है। आपको पूरी ओरिएंटेशन में ये वर्ड नज़र आएगा, आपको फजूल नहीं रहना। ये क्रॉस के साथ नज़र आएगा, फजूल नहीं रहना। सही है। तो ये तरीका है सीए पास करने का। एएफसी रिलेटिवली डॉक्यूमेंट से बहुत ईजी कोर्स है, अगर आप इस चीज़ को फोकस करें जो मैंने अभी बताई है, तो बिलीव आप जब कैफ में आओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत टफ कंडीशन में आ गया, ऐसा नहीं होगा, आप आसानी से कर जाओगे। अच्छा, अब आपने एएफसी सब में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करनी है। एएफसी सब ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करनी है, यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही है, ये सब सुनिए। जो मेरे पास रजिस्टर है उन्हें एएफसी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करनी है, दूसरी कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। कैफ में अटेम्प्ट्स लग सकती हैं, पॉसिबल है, डिफिकल्ट होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट का बैड लक भी चल जाती है, कभी कभी स्टूडेंट का कसूर इतना ज़्यादा नहीं भी होता, बेचारा रह जाता है। लेकिन कैफ भी आपका, अगर इस चीज़ पे आप अमल करें, आपको पता हो कि आपके दिन भर के कौन सा टाइम किस चीज़ के लिए, पूरी लाइफ आप ये सेट ना करें, कोई मसला नहीं। जब तक सीए कर रहे हो ना बेटा, तब तक कर लो, हो जाएगा। ये हो गया, अब पूरी लाइफ एंजॉय करना, वैसे एक दफ़ा ये कर लो। सही है, जम के एक दफ़ा कर लो। आप एएफसी में इस चीज़ की हैबिट डालो, कैफ में इसे पक्का करो, सी फैप ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। सी फैप हो गया, एमए से खुद होगा। ये यहाँ पे आपको ये जो कैफ वाला क्वेश्चन है ये बस डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कैफ से शुरू हो गए,
आपने एक प्रैक्टिस डेवलप कर ली, नाउ ये फ्लो में निकलेगा आपका, प्रोवाइडेड ये प्रैक्टिस आपने डेवलप कर ली, ये प्रैक्टिस होगी, मॉक एग्जाम्स जो हैं वो सही अटेम्प्ट होंगे, टेस्ट सही अटेम्प्ट होंगे, आप पास हो जाओगे। कुछ नहीं है सीए में कि वो आपको रोक सके। हो सकता है एक दो अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाए, लेकिन पास हो जाने, 10 साल नहीं लगेंगे, 20 साल नहीं लगेंगे करने में। 5 से 6 साल में हो जाता है, चलो 8 ईयर्स लग जाएंगे, मैक्स से 8 ईयर्स लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बस ये क्रिएट करो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और फजूल नहीं रहना। दिन में मैंने क्या काम किया, मुझे कब क्या काम करना है, सुबह उठते के साथ ही आपको पता हो कि आपको क्या काम करना है। सही है, रात को सोते हुए प्लानिंग कर लो। आपके टीचर्स भी आपको डिफरेंट तरीका बताएंगे। मैं एक तरीका आपको बता दूं, ये एक इफेक्टिव तरीका है, होता नहीं है लोगों से बहुत लंबे पीरियड के लिए, लेकिन अगर ये जहन में रखो और कोशिश करो तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, इसके करीब करीब पहुंच सकते हो। आप इसको, इस बार को 24 ब्रेक्स में डिवाइड करो, और अपना एक अलग से टेबल बनाओ कि मुझे 1 से लेकर, सुबह उठ के 7 बजे मैं उठा, 7 बजे से 8 बजे तक क्या करना है, 8 से 9 पे क्या करना है, 9 से 10 पे क्या करना है, और ये चीज़ नोट कर लो इस जगह। अगर ये वाला काम जो आपने डिसाइड किया था, कुछ भी डिसाइड किया, कोई मसला नहीं, कुछ भी डिसाइड किया, खेलने का डिसाइड किया, अगर आपने ये खेलने का डिसाइड किया था और खेल लिया, इसे ग्रीन से कर दो कलर, सही, ब्लू से कर दो कलर। आपने डिसाइड किया था कुछ, वो नहीं हो सका, इसे रेड से कर दो, सही है। आपने डिसाइड किया था कुछ, पार्शियली हो गया, पार्शियली नहीं हुआ, ग्रीन से कर लो, सही है। अब जब आप रात में बैठो ये देखने के लिए, तो ये जो शुरुआत में आपको ये पूरा रेड मिलेगा, पूरा रेड मिलेगा, आपने जो प्लान किया होगा ना वो हुआ ही नहीं होगा, तो आपको बुरा लगेगा, सही है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ब्लू और ग्रीन आना शुरू होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा ग्रे ब्लू पे आ जाएगा, सही है। वो जब ब्लू पे आने लगे ना, ब्लू ज्यादा हो जाए, तो समझ लो अब आप पास होने वाले हो, सही है। याद रखना है, जब भी ये लाइन आपकी ब्लू होने लग जाए तो समझ लो अब आप पास होने वाले हो। यहाँ पे आपने कुछ भी डिसाइड किया हो, कोई मतलब कोई मसला नहीं है, बस इतना याद रखना, डेली 2 to 3 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत रेयरली इससे ज़्यादा चाहिए होगा, वरना यूजुअली इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी का? अच्छा, मेरी आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे पास चैट में? अभी तक कुछ ऐसा आया तो नहीं कि प्रॉब्लम हो रही है सुनने में? आवाज़ सही है सबको? चलिए, कोई क्वेश्चन अभी तक आया हो? ट्रेनिंग, अच्छा, ट्रेनिंग का किसने बताया? ट्रेनिंग का आपको किसने बताया? क्योंकि आपने बताया तो नहीं था कि आप कोई ट्रेनिंग, कोई ओरिएंटेशन अटेंड कर चुके हो। अच्छा, आपने देखा था, सही, सही है सोबिया। बेसिकली आप जब एएफसी कंप्लीट करते हो, इसके बाद कैप करते हो, इस पीरियड में आपको सीफैक और एमएसए करना होता है। इस पीरियड में आपको ट्रेनिंग दी आ जाती है आपके लिए। ट्रेनिंग आप करते हो, 2 तरह की आपको ऑप्शन अवेलेबल है।
एक विद इन प्रैक्टिस और एक आउटसाइड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या मतलब है? प्रैक्टिस ये है सीए फर्म्स। अगर आप सीए फर्म्स में करते हो ट्रेनिंग, तो ये विद इन प्रैक्टिस कराएगी। ये है ऑर्गेनाइजेशंस, सही है। ये इंडस्ट्री है, जैसे केएससी हो गया, पीआईए हो गया, एंग्रो हो गया, सही है। इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आई कैप ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किया हुआ है, वो भी आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, सही है। सीए फर्म्स के लिए मिनिमम स्टाइपेंड, इनके लिए मिनिमम स्टाइपेंड आई कैप ने प्रिस्क्राइब की हुई है। लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो है आउटसाइड प्रैक्टिस जो है वो यूजुअल है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रही होती है स्टाइपेंड, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड उतनी नहीं होती। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको मेरे अपने मुताबिक इससे बेहतर मिल रहा होता है, सही। ये आपको इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अब जब आप इस पीरियड पे आओगे ना, जब आप कैब कंप्लीट कर रहे होगे, जब आप ट्रेनिंग में जा रहे होगे, तो यहाँ से आपको गाइडलाइन बहुत अच्छी मिलेगी। आपको फर्म्स किस फर्म में जाना है, किस फर्म में जाने से रुकना है, बहुत सारी ऐसी होती हैं। देखिए, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, आगे काम आएगी, आगे आप प्रैक्टिकली देखेंगे भी। आपको कुछ मुश्किलात हो रही हैं, सही है, लेकिन उस मुश्किलात का बेनिफिट, वो मुश्किलात फेस करने का जो बेनिफिट है आगे, वो ज़्यादा है, सही है। आपको प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज फेस हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर बेनिफिट ज़्यादा है, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर बेनिफिट है इसका, ज़्यादा बेनिफिट है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो। कभी 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 सीए फर्म्स में ऐसा भी होता है कि एक तो फर्म भी छोटी है, नाम भी खराब है, बेनिफिट भी नहीं है, सही है। स्टाइपेंड भी उतनी है जितनी आई कैप ने मिनिमम प्रिस्क्राइब की हुई है। तो ऐसे के लिए हम आपको मना करते हैं ऐसी फर्म्स में जाने से, सही। तो आपको गाइडलाइन मिलेगी, और ऐसी फर्म के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह की फर्म्स में नहीं जाना और किस तरह की फर्म्स में जाना, और क्या बेहतर है, किस स्टेज पे आपको जाना चाहिए, किस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप ग्रेजुएट करने के बाद एज ट्रेनिंग स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर हो सकते हो, लेकिन क्या आपको हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन के फौरन बाद, या आपको कैब का वेट करना चाहिए। ये चीज़ आपके टीचर्स आपको देख रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ, आपकी प्रोग्रेस देखी जा रही होगी, तो उसके हिसाब से आपको रेकमेंड किया जाएगा कि आप किस तरफ जाओ। लेकिन किसी भी हालत में किसी ऐसी फर्म में रेकमेंड हमारे इंस्टीट्यूट आपको नहीं करेगा कि जहाँ पे ना कोई फ्यूचर बेनिफिट इतना खास है, और ना फर्म की पोजीशन कोई खास है, सही है, और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी होगी। चलो, बंदा प्रॉब्लम फेस कर ले, बेनिफिट हो, बिग फोर में प्रॉब्लम फेस कर ले भाई, पेपर अगर मुझे एग्जाम लीव नहीं भी मिलती, मुझे स्टाइपेंड कम भी मिलती है, मुझे काम ज़्यादा भी करना पड़ता है, तो मैं बिग फोर में हूँ, सही है। मुझे वहाँ का बेनिफिट और उन फर्म्स का नाम है, सही है। आप मार्केट में वो नाम लेके जाते हो, उनके नाम पे चलते हो, तो चलेगी, चीज़ चलेगी, कोई मसला नहीं। लेकिन छोटी फर्म में नाम भी नहीं है, क्लाइंट्स भी इतने अच्छे नहीं है, स्टाइपेंड भी नहीं है, और मुझे पेपर की भी टाइम नहीं मिल रहा, सही, पेपर भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता, मुझे छुट्टियां भी नहीं मिल रही, तो ऐसी जगह जाके फ़ायदा नहीं, सही है। तो ऐसी फर्म्स को अवॉइड करो, और ऐसी फर्म्स में जाओ जहाँ पे फ्यूचर बेनिफिट्स हो, या जहाँ पे कोई दूसरे बेनिफिट्स अवेलेबल हो, सही है। ये तो हो गया आपकी ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग पे आपको वैसे मिनिमम स्टाइपेंड अभी शायद 13,600 चल रही है, तो ये होपफुली जब तक आप ज्वाइन करोगे, आप लोग पहुँचोगे, तब तक 15,000 से प्लस हो चुकी होगी। हर साल तकरीबन कुछ ना कुछ बढ़ी जाती है, तो 15,000 तक तो मिनिमम हो चुकी होगी, 15,000 पर मंथ, सही है, मिनिमम स्टाइपेंड। और जैसे जैसे आप पेपर क्लियर करते रहते हो, स्टाइपेंड बढ़ती रहती है, और इसकी लिमिट जो है वो तकरीबन 40,000 पर मंथ तक है, सही है, प्रोवाइडेड आपने कितने पेपर क्लियर किए, कहाँ तक पहुँचे हो। आपने अभी तक ये देख लिया कि सीए का प्रोस्पेक्ट क्या है, सही है। आपने ये देख लिया कि
सीए पास कैसे करें, आपने ट्रेनिंग का देख लिया। अब पेपर वाइज कि पेपर कैसे क्लियर होगा, कौन सा पेपर कैसे क्लियर होगा, किसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होगी, किसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये आपको जब टीचर्स अपने स्पेसिफिक पेपर्स की पहली क्लास लेंगे तो उस टाइम आप लोगों को बता रहे होंगे। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कि अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं उसको आंसर कर दूं, और उसके बाद फिर इसे ख़त्म करने की तरफ जाते हैं। लेकिन मैंने ये जो फजूल वर्ड है ये एंड तक रखा है, सही है। ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, एक और क्रॉस में लगा दे रहा हूँ। ये आपको नहीं टाइम निकालना है सब, सही है। आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको देखना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। या तो आप इंजॉय करो, या तो आप पढ़ो, या आप कोई एक्टिविटी करो, सही है। एक्सरसाइज ही करो। एक्सरसाइज कितनी देर कर लोगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, इससे ज़्यादा कितना करोगे। खाने पीने में टाइम निकालोगे, सोने में टाइम निकालोगे, जो कर रहे हो ना वो समझ आ रहा हो कि हाँ ये कर रहे हो। फजूल नहीं जाना चाहिए, स्क्रीन नहीं तक रहे हो, पेपर को सिर्फ सिंपल तक नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, सही है। फजूल नहीं बैठे हो। चलो अगर फजूल बैठना भी है ना तो कुछ पीरियड के लिए बैठो, आपको पता हो कि हाँ इतने पीरियड में फजूल बैठा हूँ। मुझे पता हो कि मैं दिन भर में 5 घंटे फजूल बैठा हूँ, सही है। मेरी टेंडेंसी है कि मैं दिन भर में 5 घंटे फजूल बैठता ही हूँ। जब मैं ये एक्सेप्ट करूंगा ना तभी इस चीज़ को सही करूंगा। तो ये एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, जो मैंने चार्ट बनाया था वो चार्ट देखो, कि उस चार्ट में मैंने डिसाइड क्या किया, मैंने किया क्या, सही है। एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो गया ना कि आप फजूल कितना बैठ रहे हो, सही है। आप किस टाइम क्या कर रहे हो, आपने कितना डिसिप्लिन है कि मैंने जो डिसाइड किया मैं वही आउटपुट दे सकता हूँ। अगर ये एक दफ़ा इस्टेब्लिश कर लिया तो गारंटी है उस अटेम्प्ट में तो आप पास हो जाओगे, सही है। उससे अगली अटेम्प्ट का देखो, उससे अगली अटेम्प्ट में भी शुरुआत में 10-15 दिन ही एक्सरसाइज कर लेना, उस अटेम्प्ट में भी पास हो जाओगे, सही है। लोग ज़्यादा नहीं कर पाते एक्सरसाइज, लोग ये चार्ट कंटिन्यूसली पूरे पूरे 6 महीने या पूरे साल नहीं बना पाते। जिसने जितने ज़्यादा पीरियड बना ली उसके उतने ज़्यादा चांसेस हैं वो पास हो जाए। किसी से 2 दिन बनता है, किसी से 15 दिन बनता है, किसी से महीना भी बनता है, 6 महीने किसी से नहीं बनता। मेरे जानने में कोई ऐसा बंदा नहीं इसने पूरे 6 महीने बनाए हुए, सही। मैंने खुद नहीं बनाया, सही है। तो कुछ पीरियड बनाओ और एंजॉय करो सक्सेस। कोई क्वेश्चन आप लोगों का। देखा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सबको वैसे तो आईकेएफ की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हम आपको डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड कर देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारा। आप ऑनलाइन उसे सबमिट करोगे, सही है। तरीक़ाकार पूरा ऑनलाइन है। आईकेएफ की जो वेबसाइट है उस पर साइट पे चैट का बार भी दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछ सकते हो, हमसे कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। यहाँ हमारे साथ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तभी आप यहाँ पे ऐड हो और आ रहे हो हमारे साथ, सही है। ग्रुप्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे आप लोगों के लिए। और बाकी ये कि जो आई कैप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, वो पूरा आपको गाइड किया जाएगा, आपको किट दी जाएगी। आप बस एक हफ्ते वेट करें, एक हफ्ते में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारी तरफ से आपको एक ईमेल मिलेगी जिसमें आपको ऑनलाइन बुक्स तो अवेलेबल कर दी जाएंगी। फिजिकल बुक्स भी अगर हो सका तो आप लोगों को अभी अवेलेबल कर देंगे, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वरना फिजिकल बुक्स भी आपको अवेलेबल की जाएगी। ऑनलाइन बुक्स तो आपको विद इन अ वीक अवेलेबल कर दी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह दे दिए जाएंगे, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा, आपको फीस बता दी जाएगी। और ये ईमेल मेरी सुपरविजन में ही निकलेगी आप लोगों का। आप सबका ईमेल एड्रेस हमारे पास मौजूद है क्योंकि आपसे फॉर्म फिल करवा लिया गया है। किसी का अगर फॉर्म फिल नहीं हुआ तो वो बता दें यहाँ पे वो अवेलेबल हो, और फॉर्म फिल ना हुआ हो उसका, सबका फॉर्म फिल है, सही।
हाँ हाँ, देखें, बीकॉम बेसिस पे आप रजिस्टर हो सकते हैं। बीकॉम की जो रिक्वायरमेंट है वो 45% है रजिस्टर होने की। बीकॉम क्या आप किसी भी ग्रेजुएशन की बेसिस पे हो सकते हैं, उसके 45% आपने मार्क्स लिए हैं वो सही है, और मिनिमम 45% है। बाकी ये कि इंटर बेसिस पे अगर आ रहे हैं तो 50% की रिक्वायरमेंट है। और एग्जाम्शंस की जो चीज़ें हैं वो, एग्जाम्शन जो आपको अवेलेबल है वो तमाम ही पेपर में अवेलेबल है। वैसे यूजुअली आपको एएफसी और कैट कुछ पेपर में आप अवेल कर पाते हो। आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एग्जाम्शन की वो ये है कि ओवरऑल जो सब्जेक्ट है उसमें 75% आपने मिनिमम सिक्योर किया, और आप आई कैप को अप्लाई करो। आई कैप आपकी कोर्स आउटलाइन जो है वो देखेगा, आपकी मार्क्स ऑब्टेन देखेगा, और उसके हिसाब से आपको एग्जाम्शन जो है वो अवेलेबल कर रहा होगा। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी में एग्जाम्शन की भी डिटेल्स अवेलेबल है। आप एग्जाम्शन जो है वो जो क्लेम कर रहे हो वो उसमें मेंशन करो, सही है। आपको इस प्रोसेस के लिए भी गाइड किया जाएगा। मैं ये बोलूँगा कि जो लोग कराची में रहते हैं वो एक दफ़ा इंस्टीट्यूट विजिट भी कर लें। विजिट करते हैं तो उन्हें तमाम चीज़ें फिजिकली भी दिखा दी जाएंगी ऐसे, लेकिन एक रश ना लगे इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा। आप लोग आएँ, विज़िट करें, और क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगी कंप्लीट। बेसिकली हमने ऑनलाइन ही सारी चीज़ें रखने का फैसला किया है अभी, जब तक कि कोविड है। उसके बाद शायद हम फिज़िकल के ऊपर आ रहे हों, लेकिन इंस्टीट्यूट आप विज़िट कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन फेस टू फेस बैठ करके ले सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, आप भी रखें। बाकी एक आईकेट ने आपके तमाम एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन किए गए हैं, जो ऑनलाइन नहीं थे वो भी अब ऑनलाइन हो चुके हैं। सही है, एएफसी पहले से ऑनलाइन था। इसके हमेशा जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही आए शुरुआत से। जब से एएफसी इंट्रोड्यूस हुआ है ये हमेशा से एमसीक्यूज बेस ही है ये। इसके अलावा आपको, अच्छा, कुछ और ट्रेनिंग्स भी हैं जो इस दौरान आपको मिल रही होगी, और एक एजुकेशन स्कीम आ गई है 2021 की, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है। वो अगर इम्प्लीमेंट होती है तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगी वो, तो हम एक और ओरिएंटेशन अरेंज करेंगे अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उस स्कीम को जो है वो सही तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सके। अभी उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाद में देखेंगे अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का आ रहा हो? ठीक है। सीए को अगर, इवन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग सब जा करके काम करिएगा, गूगल पे सर्च करें जाके कि हाईएस्ट पेड प्रोफेशन ऑफ पाकिस्तान, सही है, और जाके रिजल्ट्स देखें। आपको रिजल्ट में मिल जाएगा कि जो सीए है वो टॉप पे, सही। और इसकी एवरेज जो सैलरी है वो 5 लाख पर मंथ है, सही। मैंने ऐसे भी देखे भाई, आप जो जाते हो ना, जो अब बंदा कमाता है वो अपने ऊपर कमाता है, सीधी सी बात है, सही। सीए सर्टिफिकेशन है, आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन देती है, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि एफ सी है बंदा, 10 साल हो गए सीए करे हुए और वो 3 लाख पे काम कर रहा है। यार क्या है ये? मैं मैं कहता हूँ अगर एफ सी है बंदा और वो 1 मिलियन नहीं कमा रहा पर मंथ, बेकार है, उसने सीए बेकार किया, करना नहीं चाहिए था उसे। वो बिलोंग नहीं करता इस फील्ड से, उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो कर सके, सही है। तो मेरे जानने में ऐसे लोग हैं जो पर मंथ 4 to 5 मिलियन या 6 मिलियन अर्न कर रहे हैं, सही है, पर मंथ अर्न सैलरी। किसी का बिजनेस है तो अलग बात है, सैलरी उनकी 6 मिलियन पर मंथ है, सही है। ऐसे लोग मेरे जानने में, तो ये बेकार चीज़ है। ये कंफर्म है कि सीए जो है वो हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, एवरेज मंथली सैलरी इसकी 5 लाख है।
लेकिन आप कितना अर्न करते हो ये आपके ऊपर, आप अपने आप को कितना कॉम्पिटेंट रखते हो और आप अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, कितना अच्छा जो है अपनी स्किल्स को आप बेच सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है। एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको मैंने अभी बताया ना, FC होकर के 3 लाख कमा रहे बंदा, तो क्या फ़ायदा है इसका? FC किया क्यों आपने सी? वो तो कोई गवर्नमेंट का ही बंदा होता है यार, कुछ ना कुछ कर ही लेता है। सही है। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? मैं अब मेरे ख्याल से इसे एंड करना चाहिए। एग्जामेशन की डिटेल्स जो है वो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन की डिटेल अवेलेबल कर दी जाएगी, आपको बुक्स अवेलेबल कर दी जाएंगी, आपको टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको टाइम टेबल शेयर किया जाएगा। और अभी जो एक्सपेक्टेड है वो वीकली 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट एक्सपेक्टेड होगी। सही है। आप लोगों की क्लासेस हो रही होंगी और आपको वीकली टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट को फॉलो अप किया जाएगा, टेस्ट के आउटपुट जो दिए जाएंगे। और याद रखिए, हर वो मीन्स अपेयर किया जाएगा कि आप टेस्ट में अपेयर हो, अपेयर होना आपका लाजमी हो। सही है। ये बच्चों की तरह नहीं है कि अपने सामने बैठा करके टेस्ट ले रहे हैं, आपको पेपर दे दिया जाएगा, सॉल्व आपको करना है, लेकिन टेस्ट में अपेयर हो, अपने साथ ऑनेस्ट रहें। सही है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। सही है। डिसिप्लिन के साथ ऑनेस्टी आती है। चलें, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ कंटिन्यूसली टच में रहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड रहेंगे। सही है। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन फ्यूचर में आता है आप पूछ सकते हैं, आपको गाइडलाइन हमेशा अवेलेबल रहेगी। मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो आप लोगों को ऐसे मिल जाएगा, सलमान मेरा नाम आपको पता चल गया है। सही है। देन ओके, कंप्लीट करते हैं। होप आप लोगों को ये ओरिएंटेशन जो है वो फ्रूटफुल रही होगी, समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा बात करके। आप लोग प्रेजेंट रहे। शुरुआत में यहाँ पे चार चार शायद लोग आए थे। अभी 11 हैं, 11 अफराज जो है वो भी आ रहे हैं। लोकेशन तो अभी नहीं देखी, ऑनलाइन है, ओवरऑल पाकिस्तान से होगी। चलें, देखते हैं फिर, आप नए सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे। सही है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर देयर, फॉर योर फ्यूचर एंड योर स्टडीज। अल्लाह हाफिज़।